हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को बढ़ाने के स्टेप्स के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब हम अपने मकान, ज्वेलरी या किसी अन्य कीमती चीज़ का मूल्य निर्धारित करवाना चाहते हैं तो हम किसी प्रोफेशनल की तलाश करते हैं जो इस बारे में राय दे सके। लेकिन हम अपना मूल्य कैसे तय करें? किसी इंसान के महत्व की कीमत कौन तय करता है? ज़्यादातर लोग खुद ही अपना प्राइस टैग लिखते हैं और वे आमतौर पर अपना मूल्य बहुत कम आंकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे शक्ति के बजाय कमजोरी पर और सफलता के बजाय असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और कुछ इस तरह की बातें कहते हैं। मुझ में पर्याप्त टैलेंट नहीं है, मेरे पास सही एजुकेशन नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। बहुत कम लोग खुद से संतुष्ट होते हैं। अपने बारे में ऐसी सोच इमोशनल पेन, भावनात्मक दर्द का कारण बन जाती है। आत्मसम्मान व्यक्ति का अपने प्रति ऊंचा और सकारात्मक सम्मान है, लेकिन बहुत से लोगों के मामले में सच्चाई यह है कि उनका आत्मसम्मान ऊपर होने के बजाय नीचे होता है। आगे वीडियो में आत्मसम्मान बढ़ाने के कुछ ऐसे ही स्टेप्स के बारे में बताया गया है जो आपके अपने बारे में दृष्टिकोण पर गहरा असर डाल सकते हैं। पहला स्टेप है अपने वास्तविक स्वरूप, रियल नेचर को पहचानें। क्या आप सचमुच खुद को जानते हैं? क्या आपने कभी किसी दोस्त से पूछा है, तुम्हारी नज़रों में मैं कैसा हूँ? मेरी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं? सिर्फ आप ही पूरी जागरूकता के साथ इस बात तक पहुँच सकते हैं कि आप सचमुच कौन हैं। अगर आपकी समस्या आत्मसम्मान की कमी है तो इस बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति के आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, और उसके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच सीधा संबंध होता है। एक स्टडी में देखा गया कि कम आत्मसम्मान वाले स्टूडेंट ने अपनी छवि बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश में अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सकारात्मक और बड़बोले अंदाज में बताया, जबकि ऊंचे आत्मसम्मान वाले स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं किया। खुशी आत्मसम्मान का सबूत है, या ऐसा कह सकते हैं खुद के साथ शांति से रहना। आपके भीतर क्या हो रहा है, इस बारे में आपके पास एक सच्ची और स्पष्ट तस्वीर होना बहुत ज़रूरी है। आप में खुद के बारे में सोचने और अपने रियल नेचर, वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने की क्षमता मौजूद है। दूसरा स्टेप, अपनी कमजोरियों पर हंसें। क्या आपको कभी कोई परफेक्ट इंसान मिला है? हर व्यक्ति में दोष होते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अपनी कमजोरियों को स्थायी बाधाएं बनने का मौका न दें। यहाँ तक कि ईसा मसीह के साथ भी कुछ कमियां जुड़ी थीं, जो असफलता का बहाना बन सकती थीं। उनका जन्म विवादों में घिरा था। वे ऐसी अल्पसंख्यक जाति में पैदा हुए थे जिससे नफरत की जाती थी, लेकिन वे कुछ ऐसा जानते थे जो उनकी हर कमी की भरपाई करता था। वे जानते थे कि वे ईश्वर की संतान हैं। तीसरा स्टेप, अपनी असफलताओं को सही एंगल से देखें। हम सभी बचपन में असफल होते हैं। चलना सीखते समय हम सैकड़ों बार गिरे हैं और वयस्क बनने की राह में हमने हजारों गलतियां की हैं। लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो असफलता पर हमारी प्रतिक्रियाएं आजीवन नकारात्मक पैटर्न्स में बदल सकती हैं। हो सकता है कि इनके कारण हम रियलिटी से मुंह मोड़ लें, कम एक्सपेक्टेशन रखें और लगातार निराशा महसूस करते रहें। बेसबॉल का प्लेयर 10 में से 7 बार बॉल को मारने में असफल रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कई मिलियन डॉलर का भुगतान मिलता है और वह हीरो कहलाता है। यह असफलता को सही दृष्टिकोण से देखने का एक उदाहरण है। असफलताओं पर असामान्य चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि जीवन। अगर आप असफल नहीं हुए हैं तो आपने दरअसल शुरुआत ही नहीं की है। आत्मसम्मान बढ़ाने का चौथा स्टेप है जानबूझकर अपना व्यवहार बदलें। प्लानिंग के साथ काम करने से आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर हर दिन 10 मिनट शारीरिक व्यायाम की योजना से जल्द ही आपको नई ऊर्जा मिलेगी, जिसका आपकी कार्य क्षमता, प्रोडक्टिविटी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वजन कम करने की योजना से भी ऐसा ही आत्मविश्वास मिल सकता है। एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वह दिन भर ऊंचे विचार रखेगा और तनकर खड़ा रहेगा। किसी ने उसे बताया था कि वह बस पूरी ऊंचाई से तनकर खड़ा रहे। जब उसने तनकर चलना शुरू किया तो वह फौरन ज्यादा कॉन्फिडेंट और नियंत्रित बन गया। पांचवा स्टेप है किसी रचनात्मक चुनौती, क्रिएटिव चैलेंज का चुनाव करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का आपके आत्मसम्मान पर सीधा असर पड़ता है। आप कोई रचनात्मक चुनौती स्वीकार करके ऐसा कर सकते हैं। कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको 60-70 साल के लोगों की कहानियां बता सकता है जिन्होंने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी।
ड्राइविंग टेस्ट पास करना उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बड़ी बात थी। इससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा। आत्मसम्मान बढ़ाने का छठवां और आखिरी स्टेप है प्रशंसा को सहजता से लें। क्या आपने प्रशंसा स्वीकार करने का महत्व जाना है? जब कोई किसी अच्छे काम की प्रशंसा करता है तो ज्यादातर लोग जवाब में सीधे से धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। इसके बजाय वे यह बताने लगते हैं कि उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता था, या वे खुद ही अपने प्रयास को कम साबित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप ही अपनी प्रशंसा को सहजता से स्वीकार करना सीख सकते हैं। आलोचना को सहजता से लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है कि सुधार का एक सुझाव 99 पुरानी प्रशंसाओं के प्रभाव को खत्म कर देता है? हम यह क्यों मान लेते हैं कि आलोचना करने वाला व्यक्ति हमें मिटाने पर आमादा है? याद रखें, दूसरे हमारे बारे में जो शब्द कहते हैं वे तब तक व्यक्तिगत पर्सनल नहीं बन सकते जब तक कि हम उन्हें पर्सनली न लें, व्यक्तिगत बनाने का चुनाव न करें। दोस्तों, ये थे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के कुछ स्टेप्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।